बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। 25 कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार, शाहीन आफरीदी ए कैटेगरी से ड्रॉप, बी में शामिल। नसीम शाह और शान मसूद को बी कैटेगरी में रखा गया। शान मसूद का बी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट कप्तानी से मशरूत है, जबकि अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आगा सी कैटेगरी का हिस्सा हैं। सौ शकील, नवान अली, हारिस राउफ, साइम अयूब की भी सी कैटेगरी में आमद हुई है। आमिर जमाल, वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद डी कैटेगरी का हिस्सा हैं। पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। व्हाइट बॉल का नया कप्तान कौन होगा, इसका फैसला आज किया जाएगा। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा को जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी टीम का ऐलान भी किया जाएगा। 25 कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बदी, ए कैटेगरी से ड्रॉप, बी में शामिल। नसीम शाह और शान मसूद को बी कैटेगरी में रखा गया। शान मसूद का बी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट कप्तानी से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद, साजिद खान, सलमान आगा सी कैटेगरी का हिस्सा। साउ शकील, नुमान अली, हारिस रऊफ, साइम अयूब की भी सी कैटेगरी। आमिर जमाल, वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद डी कैटेगरी का हिस्सा। पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। व्हाइट बॉल का नया कप्तान कौन, फैसला आज होगा। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा को जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी टीम का ऐलान भी होगा। 25 कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार हैं, जबकि शाहीन आफरीदी ए कैटेगरी से ड्रॉप और बी में शामिल। नसीम शाह और शान मसूद को बी कैटेगरी में रखा गया। शान मसूद का बी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट कप्तानी से मशरूत। यूसुफ अंजुम हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। यूसुफ अंजुम, बताएगा कुछ अहम खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया, शाहीन को बी कैटेगरी क्यों दी गई है, 5 इमर्जिंग खिलाड़ी कौन से हैं, इसके साथ व्हाइट बॉल के लिए किसका कुरा निकलेगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज पहले मरले में नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया, जिनमें हैरानकुन तौर पर फखर जमान, जिन्होंने बाबर आजम की हिमायत में एक ट्वीट किया था, उनको शामिल नहीं किया गया, जबकि उनके साथ बाबर आजम के जो दरीना साथियों में शुमार किए जाने वाले इमाम उल हक, उनको भी ये नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया। इनके साथ साथ जो बाबर आजम के साथी थे, जिसमें हसन अली, उसामा मीर, इमाद वसीम, ये भी नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। इसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद को भी नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया। जमान खान भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं, इसके साथ तैयब ताहर को भी जगह नहीं दी गई। तो जो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए गए उनमें कई तब्दीलियां की गई हैं और पहले मरले में सिर्फ 2 ऐसे खिलाड़ियों को लिया गया, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एक कैटेगरी में लिया गया। उनके साथ जो शाहीन शाह अफरीदी थे पहले एक कैटेगरी, उनको ड्रॉप करके बी कैटेगरी में शामिल किया गया। नसीम शाह भी बी कैटेगरी का हिस्सा होंगे, जबकि शान मसूद जो पाकिस्तान टेस्ट टीम का हिस्सा है और उनकी क़यादत में पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की है, उनको कप्तानी से मशरूत करके बी कैटेगरी का हिस्सा बनाया गया है। इसके साथ जो दूसरे खिलाड़ी सी कैटेगरी में लिए उसमें अब्दुल्ला शफीक और शादाब खान, इब्रार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील को इसमें सी कैटेगरी में लिया गया, जबकि नुमान अली की जो फिटनेस है उसको मशरूत करते उनको सी कैटेगरी का हिस्सा बनाया गया है। हारिस रऊफ जो एक वक्त में पीसीबी की आंखों का तारा थे, अब बाबर आजम के दौर में उन्होंने काफी बेशुमार कामयाबी भी हासिल की थी, उनको भी अब सी कैटेगरी में दिया गया। पहले वो बी कैटेगरी में शामिल थे, जबकि साइम अयूब, आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान नियाजी, हसीबुल्लाह खान, अब्बास अफरीदी और कामरान गुलाम को डी कैटेगरी में लिया गया। 5 ठीक है, मुख्तलिफ कैटेगरीज खिलाड़ियों को दी गई हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम। अब आपको बताएं कि पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग पर 24 घंटे बाद भी मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक आग पर 70% तक काबू पा लिया है, कोशिशें जारी हैं। सवाबी, नौशहरा और खैबर से 25 से ज्यादा गाड़ियां और 100 एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इंडस्ट्रियल स्टेट हयाताबाद के कारखाने में आग भड़की। टिश्यू पेपर और डायपर्स की फैक्ट्री तबाह, करोड़ों का नुकसान हुआ। पूरे शहर और दीगर अजला के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। पाक फिजाया के फायर व्हीकल्स
और फायर फाइटर्स भी ऑपरेशन में शरीक हैं। 10 रेस्क्यू एहलकारों की हालत नाजुक। गवर्नर केपी का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली है। इलाके में बिजली और इंटरनेट मुकम्मल बंद है। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है कि पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग पर 24 घंटे बाद भी मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक आग पर 70% तक काबू पा लिया है। मजीद कोशिशें जारी हैं। सवाबी, नौशहरा और खैबर से 25 से ज्यादा गाड़ियां और 100 एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इंडस्ट्रियल स्टेट हयाताबाद के कारखाने में आग लगी। टिश्यू पेपर और डायपर्स की फैक्ट्री तबाह, करोड़ों का सामान राख। पूरे शहर और दीगर अजला के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। पाक फजाया के फायर व्हीकल्स और फायर फाइटर्स भी ऑपरेशन में शरीक हैं। 10 रेस्क्यू एहलकारों की हालत नाजुक है। गवर्नर केपी का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। इलाके में बिजली और इंटरनेट मुकम्मल बंद है। पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग पर 24 घंटे बाद भी मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक आग पर 70% तक काबू पा लिया है। मजीद कोशिशें जारी हैं। सवाबी, नौशहरा और खैबर से 25 से ज्यादा गाड़ियां और 100 एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इंडस्ट्रियल स्टेट हयाताबाद के कारखाने में आग लगी। टिश्यू पेपर और डायपर्स की फैक्ट्री तबाह हो गई। करोड़ों का सामान राख हो गया। पूरे शहर और दीगर अजला के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। पाक फजाया के फायर व्हीकल्स और फायर फाइटर्स भी ऑपरेशन में शरीक हैं। 10 रेस्क्यू एहलकारों की हालत नाजुक बताई जा रही है। गवर्नर केपी का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली है। इलाके में बिजली और इंटरनेट मुकम्मल बंद है। पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग पर 24 घंटे बाद भी मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक आग पर 70% तक काबू पा लिया। मजीद कोशिशें जारी हैं। सवाबी, नौशहरा और खैबर से 25 से ज्यादा गाड़ियां और 100 एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं वसाल यूसुफजई से। वसाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिन जो हयाताबाद पेशावर में जो फैक्ट्री पे आग लगी है वो अभी तक जारी है। तकरीबन जो रेस्क्यू 1122 की टीमों के मुताबिक अब तक 70 से 80% इस आग पर काबू पाया जा चुका है। इस आग में जो रेस्क्यू 1122 की जो टीमें हैं 100 से ज्यादा जो फायर फाइटर वर्कर इस पे काम कर रहे हैं, आग बुझाने में मसरूफ है। और इसके साथ साथ 25 से ज्यादा गाड़ियां इसमें हिस्सा ले रही है। इसके साथ साथ चारसदा, मर्दान और नौशहरा इन इलाकों से भी रेस्क्यू 1122 की जो व्हीकल्स है वो बुलाई गई है और आग बुझाने का अमल जारी है। अगर से कल से जो आग लगी है इस पर 70 से 80% काबू पाया जा चुका है। जो 20% हिस्सा है वो आज रेस्क्यू 1122 की जो टीमें हैं इसी तरह जो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की दौरा कर चुके हैं और जो ऑफिशियल थे वो भी दौरा कर चुके हैं। उनके मुताबिक आज इस आग पर काबू पाया जाएगा। इसी तरह जो नुकसानात हैं, नुकसानात का तखमीन खत्म नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इसका जो 1 अरब से ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। इसमें जो वर्कर्स थे वो भी बेरोजगार हुए हैं और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जी वसाल यूसुफजई, आपका शुक्रिया। कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, जहरियत और जुल्म के 77 साल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। मुल्क भर में जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। सिविल सोसाइटी के अफराद, तलबा और तालिबात की शिरकत। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, नाम नेहाद अलंबरदारों की मसला कश्मीर पर खामोशी अफसोसनाक है। मिशाल मलिक ने कहा, कश्मीरी और फ़लस्तीनी आज भी अपनी जंग निहत्ते लड़ रहे हैं। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में भी एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। कश्मीरी क़यादत ने शिरकत की। कोयटा में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए साइकिल रैली निकाली गई। कश्मीरी कौम तो पूरे पिछले 77 ईयर्स से हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी के कब्ज़े को इस स्याह दिन मनाती है और हर पाकिस्तानी हर साल पूरी दुनिया में कश्मीरियों के साथ मिल के ये दिन मनाता है। काश ऐसा भी दिन आए जिन्होंने अपनी आंखों से सिर्फ यही देखा है कि हिंदुस्तान की बुलेट है और उसके आगे एक निहत्ती कौम। इस माहौल के अंदर एक पूरी कौम, एक के बाद दूसरी नस्ल, 7 नस्लें हो गई हैं इन 77 ईयर्स में और आज तक कश्मीरी कौम जो है डटी हुई है। पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से पैलेस्टाइन के लिए भी कैंपेन की जा रही है, मैं आपसे अपील करती हूँ कि कश्मीरियों के लिए हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग और तवाना आवाज़ चाहिए ग्रास रूट के ऊपर पाकिस्तान के यूथ की।
यौम सियाह कश्मीर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, भारत जाबराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दुबा नहीं सकता। 27 अक्टूबर 1947 जनूबी एशिया की तारीख में एक स्याह बाब है। आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय काबिज़ अफवाज इंसदाद दहशतगर्दी कानून की आड़ में कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। PPA चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कश्मीरी आवाम की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। आलमी बरादरी से अपील है कि कश्मीरियों के हकूक़ के लिए अपना किरदार अदा करे। यौम सियाह कश्मीर पर साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का भी पैगाम। कहा, मकबूजा कश्मीर के आवाम गुज़श्ता 77 साल से जारी जुल्म सितम की इंतहा पर हैं। पाकिस्तानी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के नाकाबिल तस्खीर जज्बे को सलाम पेश करते हैं। साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल बहावरपुर के अहल खाना का मुलाजमीन पर मुबैना तशद्दुद, चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुलाजिमा और बच्चे का जिस्म गर्म छुरी से दागा। तशद्दुद के बाद थाना कैंट में चोरी का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। मुतासरा शख्स का कहना है, मैं और मेरी बीवी 25 साल से बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। मेरी बीवी बच्चे को दूसरे मुलाजमीन के हाथों तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने रिश्तेदारों को उठा लिया। हमारे खिलाफ बयान दिलवाया जा रहा है। मुतालिका हुकाम इंसाफ दिलाएं। जलालुद्दीन भट्टी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी जलालुद्दीन, बताएगा पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, पुलिस ने इस वक्त दोनों पार्टियों को बुलवा लिया है और दोनों पार्टियों को अपने जो शेख दिलशाद साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल है उनको भी और जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जावेद ड्राइवर और उनकी बीवी, उनको भी बुलाया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि मामले का कोई हल निकालें। लेकिन ताहम जो नजर आ रहा है वो ये है कि शेख दिलशाद साहब जो कि सियासी रसूख रखते हैं तो उन मुलाजमीन को इंसाफ अभी तक मिलने की तवक्को नहीं नजर आ रही है और कोई कार्रवाई भी उन्होंने नहीं की। और दूसरी तरफ जो वो मुलाजिम हैं जावेद, उन्होंने बताया है कि हम लोग छुपते फिर रहे हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ, हमारे खिलाफ बंदे भी इन्होंने चढ़ाए हुए हैं हमें पकड़ने के लिए, हम पे जुल्म करने के लिए। हमें घरों में इन्होंने दूसरे मुलाजमीन के हाथों जो है वो बहुत जुल्म करवाया है। मेरी बीवी को भी टॉर्चर करवाया है, मेरे बच्चे को भी टॉर्चर करवाया है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं कि तुम लोग हमारे जर खरीद गुलाम हो, ना हम तुम्हें तनख्वाह देंगे, ना ही हम तुम्हें मकसद है कहीं किसी जगह पर जाने देंगे, तुम्हें हर सूरत में हमारी मुलाजमत करनी है, हमारी खिदमत करनी है। और वो कह रहे हैं कि जब तक तो मामला था कि वो खुद मारते पीटते थे, हम बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अब वो मुलाजमों से भी हमें मरवाने लग गए हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। इस वजह से हम वहाँ से भागे हैं और हमें इंसाफ जो है वो मुहैया किया जाए। जी ठीक है जलालुद्दीन भट्टी, बहुत शुक्रिया। आपको बताते हैं, भारत में अमृतसर से चलने वाली स्मॉग ज़दा हवा का दबाव लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैर मामूली इजाफा हो गया। इस पर मजीद बात कर लेते हैं अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी के अतबार से पाकिस्तान के तमाम शहरों के निस्बत लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर बराजमान है। यहाँ क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। इस सुबह से लेकर अब तक जो है आसमान पर गिद्दो गुबार की लहर दिखाई देती है, जिसकी वजह से तमाम फ़ज़ा जो है आलूदा होकर रह गई है। लाहौर में ख़ास तौर पर जो है सांस के मरीजों को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, जबकि आम शहरी भी नज़ला ज़ुकाम बुखार के साथ साथ जो है आंखों में जलन और गले की खराश की शिकायत देखने में आ रही है। माहिरीन का कहना है कि चूँकि आलूदा जो है माहौल की वजह से शहरी इस सूरत से दो चार है, लिहाजा वो ग्लासेस और मास्क का इस्तेमाल करें ताकि वो इन बीमारियों से बच सकें। महकमा मौसमी हाल के मुताबिक आइंदा 2-3 रोज़ तक बारिश के इम्कान नहीं, मौसम खुश रहेगा और जो है वो आलूदगी में भी इजाफे के इम्कान हैं। अब आने वाला वक्त है कि मौसमी बारिश के हवाले से जो है हुकूमत पंजाब के इकदाम करती है, यहाँ अब्रे गर्म जो है रहमत बनकर बरसे और जिससे जो है वो आलूदगी को कंट्रोल हो किया जा सकता है। जी
जी अफजाल तालिब, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी, जिसमें 5 साल तक के बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जारी रहेगी। मुल्क भर के 159 अजला में 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। पंजाब में 2 करोड़, सिंध में 1 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा 69 लाख और बलूचिस्तान में 26 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वजारत सेहत का कहना है, वालिदैन से अपील है कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। मशहूर कौमी नगमों के खालिक और शायर पाकिस्तान के नाम से मारूफ सहबा अख्तर को दुनिया से रुखसत हुए अरसा गुजर गया। कराची में सहबा अख्तर यादगारी मुशायरे का इनेकाद किया गया। तफसीलात बता रहे हैं जुबैर नज़ीर खान। बॉयज स्काउट्स ऑडिटोरियम में आदाब इंटरनेशनल के तहत ऑल पाकिस्तान सहबा अख्तर यादगारी मुशायरे का एहतमाम। मशहूर कौमी नगमों के खालिक और शायर पाकिस्तान के नाम से मारूफ सहबा अख्तर की याद में मुशायरे में मुकामी शोरा और ऑस्ट्रेलिया से आई शायरा अंदलीब सिद्दीकी ने कलाम पेश किया। तुम मिले आज, कहाँ थे पहले, किसके ख्वाबों में निहा थे पहले, हम उतरते थे वही की सूरत, उसके होठों से बयां थे पहले। कई ख्याल मुक़य्यद है खाने दिल में, मैं जिस ख्याल को चाहूँ रिहाई देता हूँ। शुरका का कहना था कि सहबा अख्तर की शायरी में बड़ा दमखम और उनके पढ़ने के अंदाज में भी घन गरज थी। सहबा अख्तर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा हवाला है हमारे लिए, बाइस एजाज हैं। अकाबिर शुअरा अदीब जो दानिश्वर हैं उनकी याद मनानी चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनके काम का तस्करा करना चाहिए। सहबा अख्तर के साहबजादे इंजीनियर अजीम अख्तर बोले, उर्दू शायरी में उनका मुनफरिद अंदाज था। वो गजल के साथ नज़म के भी उम्दा शायर थे। ऐसे मिली नगमे जो ज़बान ज़द आम है और लोगों की जहनों में है, लेकिन नगमे कौमी मिली नगमे तो याद हैं, लेकिन ये नहीं पता शायर कौन है। तो ये शायरों को ज़िंदा करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम तरतीब देना चाहिए। शुरका ने सहबा अख्तर की शायरी और शख्सियत के हवाले से भी इजहार ख्याल किया और उर्दू शायरी में उनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। जुबैर नज़ीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के लिए वापस आ गए हैं। यूसुफ अंजुम हमारे साथ है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी यूसुफ, बताइएगा इस बारे में। जी, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने एक मजबूत टीमों का ऐलान किया, जिसमें दौरा जिम्बाब्वे और उसके साथ साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कोशिश की है कि सीनियर खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया का जो टूर होगा उसमें शामिल किया जाए, जबकि जिम्बाब्वे टूर में नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जो वनडे स्क्वाड का होगा उसमें आमिर जमाल, अब्दुल्ला रफीक, अरफात मिन्हास, बाबर आजम, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह विकेट कीपर, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी को शामिल किया। जबकि जो T20 टीम खेले जाने वहाँ पर उनमें इरफात मिन्हास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, जहांदार खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, नसीम शाह, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और उस्मान खान को लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि मोहम्मद रिजवान T20 और वनडे जो स्क्वाड होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए उसमें टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि दौरा जिम्बाब्वे में क्योंकि मोहम्मद रिजवान टीम का हिस्सा नहीं होंगे T20 स्क्वाड का, उसमें सलमान अली आगा को ये क़यादत की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। यूसुफ अंजुम, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।